हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कटिंग फ्लूइड्स के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कटिंग फ्लूइड्स होते हैं उनके दो फंक्शन होते हैं जो मेजर फंक्शन है। एक एज ए कूलेंट एक्ट करना और एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करना, यानी कूलिंग प्रॉपर्टी या कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराना और लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना। इसके अलग कुछ और भी फंक्शन थे कि जो चिप और जो टूल और वर्क पीस का जो इंटरफेस है वहाँ पे चिप की जो है वो उसको हटा देना, वहाँ पे क्लीनिंग करना। और एक जो और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं वो वर्क पीस के साथ रिएक्ट करके किसी तरह की लेयर ना बना ले या ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इसको बचाए रखना। तो ये हमने देखा था कटिंग फ्लूइड्स के जो मेजर फंक्शन है। आज हम बात करेंगे जो कटिंग फ्लूइड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है हाई स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो कटिंग फ्लूइड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगी उतनी ही ज़्यादा वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, या उतना ही जितना वहाँ पर हीटिंग जनरेट हो रही है, जो टूल और वर्क पीस की जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से जो हीट वहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसको अपने साथ वो बहा ले जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दूसरा जो पॉइंट है स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एबिलिटी, यानी कि वो आसानी से स्प्रेड करने वाले होने चाहिए, जो सरफेस है उसको वेट करने वाले होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्प्रेड होंगे, जितना ज़्यादा वो सरफेस एरिया कवर करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अपने साथ हीट को ले जाएंगे, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। थर्ड पॉइंट है इसमें हाई लुब्रिसिटी विदाउट फॉर्मिंग, यानी कोई झाग वगैरह उनको नहीं बनाना चाहिए, और उनकी लुब्रिकेशन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि टूल की जो वियर है रेट है उसको कम किया जा सके। फोर्थ पॉइंट फ्रिक्शन रिडक्शन एट एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये जैसा अभी हमने ऊपर बात की, क्योंकि जितना ज़्यादा लुब्रिकेशन होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, और जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना ही वहां पर टेम्परेचर राइज कम होगा, क्योंकि जो टूल और वर्क पीस है उनकी जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से ही फ्रिक्शन होता है, वियर होता है, और वहां पर टेम्परेचर जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है। और अगर हम लुब्रिकेशन सही प्रोवाइड करेंगे तो फ्रिक्शन भी कम होगा, उसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है केमिकल स्टेबिलिटी एंड नॉन कोरोसिव टू द मटीरियल्स, यानी ये केमिकल स्टेबल होनी चाहिए, किसी तरह की रिएक्शन नहीं करनी चाहिए एटमॉस्फेयर के साथ या वर्क पीस का जो मटेरियल है उसके साथ। और जो एक मेन पॉइंट ध्यान रखने का है कि नॉन कोरोसिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कटिंग फ्लूइड्स जो हैं वो वर्क पीस के साथ कोरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर हमारी सरफेस फिनिश खराब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लेस वॉलेटाइल एंड हाई फ्लैश पॉइंट। जो वॉलेटाइल हैं ये बहुत कम होने चाहिए, फ्लैश पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, ये जनरल पॉइंट है, क्योंकि जनरली वहाँ पर जब मशीनिंग होती है तो ह्यूमन इंटरेक्शन भी होता है, तो इनको टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस रहता है। और लास्ट पॉइंट है ईजिली अवेलेबल एंड लो कॉस्ट, यानी आसानी से अवेलेबल होना चाहिए और लो कॉस्ट के होने चाहिए। अब इसमें देखिए दो तरह के कटिंग फ्लूइड्स यूज किए जाते हैं, एक होता है वाटर बेस्ड, एक होता है ऑयल बेस्ड। आपने वर्कशॉप में यूज भी किया होगा, जनरली जो स्मॉल कटिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें वाटर को ही यूज कर लिया जाता है एज ए कटिंग फ्लूइड्स, क्योंकि कूलिंग एबिलिटी वाटर की अच्छी है। लेकिन जहाँ पर हाई रेट की मशीनिंग होती है, बड़े स्केल पे जो मशीनिंग होती है, वहाँ पर ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। कहीं पर ऑयल और वाटर का मिक्सचर भी यूज किया जाता है, इमल्शंस की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये कटिंग फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज हैं। एक इसमें एक टॉपिक और है लैपिंग। देखिए जो टूल्स होते हैं जब उनकी कटिंग एजेस थोड़ी सी आगे से वियर आउट हो जाती है तो उनको दोबारा से उनकी मशीनिंग की जाती है, उसमें एक ग्राइंडिंग भी की जाती है। तो ग्राइंडिंग आप पहले अपने सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से हम लोग सरफेस की मशीनिंग करते हैं। उसी में एक एडवांस प्रोसेस है लेपिंग। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी इसमें एक एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, और वर्कपीस और लेप के बीच में उनको रखा जाता है। लेप बेसिकली क्या है, कोई एक क्लोथ भी हो सकता है, किसी और मटेरियल का पार्ट भी हो सकता है,
और ये जो वर्क पीस है और जो लेप है, इनके बीच में कोई फ्लूइड फिल्ड होता है जिसमें ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, जो एक तरह से कटिंग टूल की तरह काम करते हैं, ये रखे जाते हैं। और ये जो एब्रेसिव पार्टिकल ये लेप के साथ अटैच हो जाते हैं। तो जब हम वर्क पीस और ये लेप के बीच में रिलेटिव मोशन देते हैं और फोर्स लगाते हैं, तो ये कटिंग या मशीनिंग जो है, ये ग्रेन जो है वो मशीनिंग की करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलती है कंपेयर टू ग्राइंडिंग। इसमें एक्यूरेसी जो है वो 0.0015 mm तक आपको मिल सकती है और सरफेस फिनिश जो है 0.05 से 0.04 माइक्रोमीटर तक आपको मिल जाती है। यूनिफॉर्म लेपिंग के लिए ज़रूरी है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो वर्कपीस और लेप के बीच में, वो यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। तो ये कुछ कटिंग फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ थी और एक ये लेपिंग प्रोसेस था जो किया जाता है। होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।